ये कहानी एक लड़के पे आधारित है जो अकेले एक घने जंगल में घूम रहा था और उसी जंगल में उसे एक खूबसूरत सी लड़की मिल जाती है जिसका फिगर देख के लड़के के जिगर में आग लग जाती है। वो उसका दीवाना बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या वो लड़का उस लड़की के साथ जंगल में क्या क्या करता है। तो कहानी की शुरुआत में हम टॉनी नाम के एक लड़के को देखते हैं। दरअसल टॉनी के पिता का मौत कुछ ही दिनों पहले हुआ है, जिसकी वजह से टॉनी इन दिनों काफी उदास रहने लगा था। यहाँ हमें पता चलता है कि टॉनी के फादर का जन्म एक जंगली कबीले में हुआ था और टॉनी का सपना था कि एक बार वो अपने पिता के जन्म स्थान देखने जाएगा। और फाइनली कुछ दिनों के बाद टॉनी उसी जंगल में पहुंचता है जहां उसके फादर का जन्म स्थान था। टॉनी यहाँ अकेले ही आया था और उसके पास सिर्फ कुछ जरूरी सामान था। उसके पिता का जन्म स्थान एक ज्वालामुखी के करीब था। वहीं टॉनी आगे बढ़ता जा रहा था। वो जंगल के रास्ते से अनजान था, जिसकी वजह से वो रास्ता भटक जाता है। वहीं जंगल में एक लड़की भी घूम रही थी। अब टॉनी उसे देखकर वहीं पर छिप जाता है क्योंकि उससे जंगली लोगों से काफी डर लगता था। अब लड़की के जाने के बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगता है और तभी अचानक वो लड़की उसके पास आकर उसे नीचे गिरा देती है और अपना चाकू निकाल लेती है। अब टॉनी उससे कहता है कि उसके पास कोई हथियार नहीं है। यहाँ पर टॉनी का लैंग्वेज वो नहीं समझ पाती और टॉनी भी उसकी भाषा नहीं समझ पा रहा था। इसके बाद वो लड़की कुछ सोचकर टॉनी का बैग देखने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लड़की के पैरों पर एक तीर लगी थी और उसके जख्मों को टॉनी देख लेता है। अब टॉनी के बैग में जब लड़की को कोई हथियार नहीं मिलती तो वो यहाँ से आगे बढ़ने लगती है। अब चलते चलते जब वो लड़की अपना तीर निकालने की कोशिश करती है तो वो अचानक से वहीं पे बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर के बाद टॉनी उसे उठाकर किनारे पे लाता है। अब किनारे पे आने के बाद उसे एक बड़ा सा घर दिखाई देता है जो एक सीमा नाम की औरत का घर था। अब जल्दी से लड़की को अंदर लाकर सीमा उसकी इलाज शुरू कर देती है। अब इलाज करने के बाद सीमा टॉनी से बताती है कि इस लड़की का नाम माया है। दरअसल जंगल के कई सरदार माया से शादी करना चाह रहे थे, लेकिन माया किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। दरअसल माया जिस लड़के से प्यार करती थी उसकी मौत हो चुकी है। और इसके बाद सीमा टॉनी को ज्वालामुखी की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि माया उसी ज्वालामुखी के पास रहती है और क्योंकि वो काफी जख्मी है इसीलिए उसे उसके घर तक पहुंचाना होगा। अब टॉनी को सब कुछ समझाकर सीमा यहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद टॉनी अपने फादर की तस्वीर निकालकर देखने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि तस्वीर में जो ज्वालामुखी था वही ज्वालामुखी उसके सामने था। अब कुछ समय के बाद टॉनी और माया फिर से ज्वालामुखी की तरफ जाने लगते हैं। अब कुछ दूर चलने के बाद टॉनी एकदम से थक जाता है, लेकिन माया बिल्कुल भी थकी हुई नहीं थी। इसके बाद टॉनी माया को अपने फादर की तस्वीर दिखाते हुए उसे सब कुछ बताता है कि आखिर वो जंगल क्यों आया है। माया उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाती, लेकिन वो इतना समझ जाती है कि टॉनी का फादर एक जंगली था। और तभी माया की नजर जंगली लोगों पे पड़ती है, जिसे देखकर ये दोनों सतर्क हो जाते हैं और छिपते छुपाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। माया को जंगल के हर एक रास्ते के बारे में अच्छे से पता थी, इसीलिए वो आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं टॉनी की नजर सिर्फ माया के बड़े बड़े तरबूज और उसके फिगर पे रहती है और टॉनी जंगल के बीचों बीच माया जैसी लड़की को देखकर एकदम गर्म हो गया था, लेकिन उसे माया से डर भी लग रहा था, इसीलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। अब चलते चलते ये लोग समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन लोगों को एक बोट मिल जाती है और उसी बोट के सहारे ये लोग ज्वालामुखी की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब चलते चलते इन लोगों को टापू पे एक बहुत ही बड़ा शैतान दिखाई देता है। अब इतने बड़े शैतान को देखकर टॉनी की लिटरली फट जाती है और तभी शैतान की नजर भी उन दोनों पे पड़ जाती है और उन्हें पकड़ने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगता है। माया को पता थी कि ऐसे शैतानों से कैसे बचा जाता है। अब ये दोनों मिलकर बोट की रफ्तार तेज कर देते हैं ताकि शैतान से बचकर यहाँ से निकला जा सके। और तभी अचानक बोट खराब हो जाती है। अब बोट खराब होने के बाद माया टॉनी को पानी में धक्का दे देती है और इसके बाद वो खुद भी पानी में कूद जाती है। टॉनी को पानी में तैरना नहीं आता था, इसीलिए माया किसी तरह उसे किनारे तक लाती है। वहीं हम उस शैतान को देखते हैं जो उन लोगों को अभी भी ढूंढ रहा था और ये दोनों एक पत्थर के किनारे छुपे हुए थे। और जब शैतान को वो दोनों कहीं नहीं दिखते तो शैतान यहाँ से वापस चला जाता है। अब उसके जाते ही माया टॉनी को होश में लाने की कोशिश करने लगती है। अब काफी कोशिशों के बाद भी जब टॉनी को होश नहीं आता तो एक पल के लिए माया को लगा कि वो उसे वहीं पर छोड़कर चला जाए, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर वहीं पर रुक जाती है और फिर से कोशिश करके फाइनली वो टॉनी को होश में लाती है और फिर ये दोनों आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। अब कुछ दूर जाने के बाद ये दोनों कुछ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। दरअसल वो दोनों ज्वालामुखी के करीब पहुंच चुके थे। इसके बाद यहाँ पे रात हो जाती है और इन दोनों का सफर अभी भी जारी था। अब चलते चलते रास्ते में इन दोनों को एक बस दिखाई देती है
अब बस को देखकर ये दोनों बस पे चढ़ जाते हैं। इस बस में और भी लोग बैठे होते हैं जो जंगल के पास वाले कस्बे में रहते थे और ये बस भी कस्बे की तरफ ही जा रही होती है। और इस बस में जितने भी लोग बैठे थे वो जंगल में काम करने वाले मजदूर थे जो वहाँ पे हफ्ते में 1-2 बार ही आते थे। बस का ड्राइवर टोनी से कहता है कि इस जंगल में एक से एक खतरनाक जीव जंतु है, लेकिन बावजूद इसके हमें उस जंगल में अपने परिवार के लिए आना पड़ता है। अब सुबह होते ही अचानक से माया का तबीयत खराब होने लगता है। अब माया की हालत देखकर टोनी बस वहीं पर रुकवाता है। इसके बाद माया उतरकर यहाँ से पैदल ही जाने लगती है। दरअसल ये बस कस्बे की तरफ जा रही थी, लेकिन माया वहाँ नहीं जाना चाह रही थी और उसने जानबूझकर बीमार होने का नाटक किया ताकि वो बस से उतर सके। अब टोनी भी उसके पीछे जाने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी माया के सामने एक जंगली आदमी आता है। दरअसल वो माया से शादी करना चाहता था और वो किसी भी कीमत पर माया को अपनाना चाहता था और यही वो जंगली था जिसने माया के पैरों पर तीर मारा था और वो तीर इसी सरदार के आदमियों ने चलाई थी और इसी सरदार से माया बचते बचाते जंगल की तरफ आ गई थी और वहीं जंगल में उसकी मुलाकात टोनी से हुई थी। अब यहाँ पे वो सरदार फिर से माया को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले माया भागकर उसी बस में फिर से चढ़ जाती है। वहीं टोनी सरदार से भिड़ जाता है, वो उसे रोकने की कोशिश करता है और यहाँ इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। दरअसल सरदार काफी ताकतवर था और वो टोनी पर काफी वार करता है, जिससे टोनी की हालत खराब हो जाती है। लेकिन टोनी यहाँ हार नहीं मानता, वो सही मौका देखकर उस पर अटैक करता है और वो सरदार को एकदम घायल कर देता है और इसके बाद टोनी माया को लेकर यहाँ से किसी तरफ भाग जाता है। अब ये दोनों भागते भागते किसी तरह एक ट्रेन की पटरी तक पहुँच जाते हैं और फिर एक छोटी सी गाड़ी में बैठकर ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं सरदार और उसके आदमी उन दोनों को पकड़ने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग उसे नहीं पकड़ पाते। अब रात को हम टोनी और माया को देखते हैं जो एक जगह पे रुक के आराम करने लगते हैं। यहाँ पर टोनी माया के बदन के बारे में खुल के तारीफ करता है। दरअसल टोनी उसे फुसलाकर उसके गुफा में अपना पानी निकालना चाह रहा था और वो जैसे ही माया के करीब जाना चाहता है तो माया उसे नजरअंदाज कर देती है। यहाँ पे टोनी समझ जाता है कि माया उसके साथ बिल्कुल भी धमाका नहीं करना चाहती, इसीलिए वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। वहीं हम सरदार के आदमियों को देखते हैं जो उन लोगों के करीब ही होते हैं और जल्दी वो लोग उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे सरदार आता है और वो अपने घुटनों के बल बैठकर माया से प्यार की भीख मांगने लगता है। यहाँ पर वो उससे शादी करने के लिए कहता है। अब सरदार की इन अदा को देखकर माया थोड़ा थोड़ा पिघल जाती है। अब माया उसके पास जाकर पहले तो उसे किस करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे गन्ने की जूस जरूर निकालूंगी और इसके बाद माया उसी के साथ जाने लगती है। यहाँ पे टोनी समझ जाता है कि माया उसे बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही है। यहाँ पे टोनी सरदार पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले सरदार टोनी को बेहोश कर देता है। अब अगले दिन जब टोनी को होश आता है तो वो खुद को जंगल में ही पाता है। यहाँ पे उसे रियलाइज हो जाता है कि वो माया की वजह से ही जिंदा है, इसीलिए टोनी अब माया को बचाने का डिसाइड करता है। अब टोनी यहाँ से जब जाने लगता है तभी उसकी नजर दूर जा रहे उसी शैतान पे पड़ती है और वहीं जंगल में टोनी कई जंगली लोगों को मरे हुए देखता है और इन लोगों को भी उसी शैतान ने मारा था और यहाँ जितने भी लोग मरे थे ये सारे के सारे उसी सरदार के आदमी थे। इसके बाद टोनी ज्वालामुखी की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है क्योंकि उसे पता था कि माया उसी ज्वालामुखी के आसपास ही रहती है और सरदार का कबीला भी उसी इलाके में था। वहीं दूसरी तरफ हम माया को देखते हैं जो गहरी नींद में सोई थी और वहीं सरदार उसके सर पर हाथ फेरते हुए उसे अपने पास रखने का सपना देख रहा था। अब कुछ समय के बाद टोनी ज्वालामुखी के पास पहुंच जाता है जहां पर उसका सामना उसी सरदार से होता है। टोनी पहले ही सरदार को खत्म करने का डिसाइड कर लिया था और माया को बचाकर अपने साथ ले जाने का प्लान बनाया था। अब जैसे ही वो सरदार पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है तो सरदार उस पर पलटवार करता है और यहाँ इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और सरदार का ताकत एक बार फिर से टोनी पे भारी पड़ रहा था। लेकिन तभी अचानक से उस ज्वालामुखी में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है, धरती कांपने लगती है और चारों तरफ गर्म लपेटें उठने लगती है जिससे सरदार का ध्यान भटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर टोनी अपना गिरा हुआ हथियार उठा लेता है और एक बार फिर से वो अपनी पूरी ताकत के साथ मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से इन दोनों के बीच में माया आ जाती है। दरअसल माया और खून खराबा नहीं चाहती थी, इसीलिए वो खुद को खतरे में डालकर इन दोनों के बीच में आ गई थी। लेकिन मौका देखकर सरदार झपटता है तो टोनी भी बचाव में आकर उस पर वार करता है, लेकिन बीच में होने की वजह से उन दोनों के हथियार माया के जिस्म में लग जाती है। अब माया को लगने की वजह से टोनी एकदम घबरा जाता है और वो माया की तरफ भागता है। यहाँ पे टोनी सरदार से मदद मांगता है, लेकिन सरदार उनकी हेल्प करने से साफ साफ मना कर देता है। अब यहाँ पे टोनी किसी भी हालत में माया को बचाना चाह रहा था क्योंकि कहीं न कहीं टोनी माया से सच्ची मोहब्बत करने लगा
गया था और वो भी माया से शादी करना चाहता था, लेकिन माया उसे चूमते हुए अपनी आखिरी सांस लेती है। माया ने अपनी जान ली क्योंकि वो टोनी को बचाने के लिए ही सरदार के साथ गई थी। माया का बलिदान दिल को छू गया था और अब टोनी को भी समझ आ गया था कि प्यार कभी भी आत्म त्याग से कम नहीं होता। माया ने अपनी जान देकर टोनी को बचाया और अंत में वही हुआ जो वो कभी भी नहीं चाहती थी। कहानी के अंत में टोनी अपने फादर के घर की तरफ बढ़ने लगता है और वो फाइनली अपने फादर के जन्म स्थान को देख लेता है, लेकिन साथ ही वो माया को हमेशा के लिए खो दिया था और अब वो बिल्कुल अकेला था और माया के बिना उसे उस जंगल की सच्चाई का एहसास हो जाता है। और ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक बाय।